हमारी अध्यक्षा परमाननीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पांडे साहब, हमारे प्रदेश के सरकार के मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस आलाकमान का आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो एक किसान परिवार से आता है, मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस के आलाकमान ने केवल 15 साल के कार्यकाल में ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद का दायित्व दिया है। मैं समझता हूं मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके भूखा प्यासा अपना खून पसीना बहा करके कांग्रेस के संगठन को मजबूती दे करके जिसने सरकार बनाने का काम किया, आज वो सरकार और संगठन दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए और नया जो दायित्व मुझे दिया है उसकी शुरुआत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं इस मौके पर मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की उस जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आशीर्वाद देकर के मुझे 3 बार वहां से विधायक बनाया और प्रधान बनाया। मैं समझता हूं उनके एहसान को हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन अपने शब्दों से जरूर बयां कर सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन हमारे किसान भाइयों, दलित भाइयों, नौजवान साथियों जो नौकरी की आस में, रोजगार की आस में, जो किसान अपनी उपज का मूल्य लेने के लिए, जो दलित अपने हक के लिए जो अपना संघर्ष करते हैं, जो मांग करते हैं, जिन्होंने आशा और अपेक्षा के साथ में सरकार बनाई है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर हम सब खरे उतरें। हम सब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी ने जो प्रदेश की सरकार बनने से पहले यहाँ के 8 करोड़ लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में हम सब लोग दिन रात लग करके सबको 36 कौमों को साथ लेकर के इस प्रदेश की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सेवा करें और इस सेवा के आधार पर हम पुनः आपके बीच में 2023 में जाकर के पुनः आशा करें कि आप हमें आशीर्वाद दें और पुनः हमारी सरकार बनाएं। मैं इस मौके पर मेरे उन तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जिनको यहां तक पहुंचाया, राजस्थान की विधानसभा में भेजा, पद दिए। मैं समझता हूं कि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक वो लोग बाग आला कमान के समक्ष जाकर के अपनी बात रख करके उन्हें उन कार्यकर्ता और नेताओं के विश्वास पे खरे उतरे जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने यहां तक पहुंचाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यक्ति अगर भूला भटका भी शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं जो केंद्र में बैठे हैं, यहां से भी मंत्री बन करके गए हैं, उनके ऊपर आप सबके सामने यह आरोप लगाना चाहता हूं कि उनको राजस्थान की जनता ने प्यास बुझाने के लिए, पानी की गंगा लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की गंगा बहाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, प्रदेश की पूरी जनता देख रही है कि किस प्रकार जो संविधान में व्यवस्था है सत्र आहूत करने की, उस सत्र आहूत करने में किस प्रकार से देरी की जा रही है, किस प्रकार से नाना प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं, क्वेरीज की जा रही हैं। 70 साल के इतिहास में ये नहीं हुआ। इस 15वीं विधानसभा में 4 सत्र हो चुके हैं,
ये 5वां सत्र बुलाया जा रहा है मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर। 4 सत्रों में कभी 21 दिन का समय नहीं मांगा गया, केवल एक सत्र के लिए 17 दिन था, बाकी सब 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन के सत्र हुए थे। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि 5वां सत्र 4 सत्रों के नियमों से जो बुलाया गया वो सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि अब तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी है, इसके ऊपर भी चर्चा करनी है। लोग निश्चित रूप से जो प्रवासी आए हैं, मजदूर आए हैं, उनको कैसे हम व्यवस्था करें, हमारे बच्चों की पढ़ाई की कैसे व्यवस्था करें, हमारे किसान की बरसात नहीं होने की वजह से और टिड्डी के आने की वजह से किस प्रकार से माली हालत हो गई है, वो पीड़ा में है, उसकी हम चर्चा करें। उस काम को नहीं करके केंद्र की सरकार न तो अपने वादे पूरे कर रही है, केवल मात्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा जैसे प्रदेशों में जो षड्यंत्र रच करके लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, राजस्थान में वो हत्या करना चाहती है। मैं इस मौके पर मेरे इस छोटे से राजनीतिक जीवन यात्रा में जो मेरे मीडिया के भाई हैं, उन्होंने जो हमने जनता की समस्या उठाई उसको ठीक तरीके से दिखाने का काम किया, बताने का काम किया, लिखने का काम किया, जिसके कारण से हम लोग प्रदेश की जनता की समस्याओं को पिछले 5 साल में जो दिखा सके, बता सके, समाधान करवा सके, और इस 1.5 साल में जो वादे हमारी सरकार ने किए थे उनको किस प्रकार से जनता के वादों पे आप लोग खरे उतरे, ये दिखाने का काम किया। इसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से मेरे मीडिया के तमाम भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न्याय किया, और अब भी उम्मीद करता हूं कि आप इस षड्यंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई में आप षड्यंत्र का साथ नहीं देंगे, लोकतंत्र का साथ देंगे। मुझे 100% आप पे विश्वास है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी हुई है, प्रदेश की 8 करोड़ बहादुर जनता के आशीर्वाद से बनी हुई है, उनकी आशाओं के मुताबिक बनी हुई है। निश्चित रूप से वो 5 साल चलेगी, और चलने के साथ आगे की तैयारी भी हम करेंगे। इस मौके पर संगठन के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी भावना समझता हूं, आपके बीच में से ही हूं, आपके दुख दर्द को समझता हूं, और आप सरकार में किस तरीके से भागीदारी चाहते हैं, क्या सरकार से काम चाहते हैं, संगठन से क्या महत्व चाहते हैं, उन सब चीजों से मैं भली भांति परिचित हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार और संगठन दोनों एक गाड़ी में 2 पहिए की तरह मिलकर के इस प्रदेश के 8 करोड़ जनता की सेवा करेंगे, उन कार्यकर्ताओं के विश्वास में खरा उतरेंगे। आप सब आए, पधारे, इस समारोह को और गरिमा दी, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मंत्रिमंडल ने निर्णय कर प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के पास में कल शाम को भेज दिया था, और दुर्भाग्यवश पुनः उसमें माननीय राज्यपाल ने उस पत्र को अभी मैंने देखा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं माननीय राज्यपाल से भेंट करने के लिए, सदिच्छा भेंट करने के लिए और पूरे मंत्रिमंडल की भावना उनके सामने रखने